आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में रविवार 28 फरवरी 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में प्रदेश में 186 केंद्रों पर 1 मार्च से 60 वर्ष और 45 से 59 वर्ष की आयु के गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए 148 सरकारी और 38 निजी केंद्रों को वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। सरकारी केंद्र पर वैक्सीन मुफ्त लगेगी, जबकि निजी सेंटर पर 250 रुपए, जिसमें 100 रुपए सर्विस चार्ज और 150 रुपए प्रति डोज शामिल देने होंगे। इस संबंध में रविवार को स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने जानकारी दी। उन्होंने बताया, इन सभी अस्पतालों पर नागरिकों को स्लॉट बुकिंग करने की सुविधा उपलब्ध होगी, यानी अपनी इच्छानुसार तारीख और समय की स्लॉट पर टीकाकरण के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकेंगे। इसके लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स में आगामी 1 सप्ताह में लगने वाले सत्रों और उनमें बुकिंग के लिए उपलब्ध स्लॉट कोविड 2.0 पोर्टल पर प्रदर्शित होंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए नागरिक को केवल फोटो युक्त पहचान पत्र की आवश्यकता होगी। पंजीयन में नागरिक के आधार कार्ड आधारित सत्यापन की भी व्यवस्था है। कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर नागरिक उसी पहचान पत्र के साथ उपस्थित होना होगा जिस पहचान पत्र के साथ उनके द्वारा पंजीयन कराया गया है। मंत्री ने बताया, प्रदेश को दूसरे चरण के वैक्सीनेशन के लिए प्रदेश को 16.63 लाख डोज आवंटित किए गए हैं, जिसमें 7 लाख डोज मिल गए हैं। चौधरी बोले कि आने वाले दिनों में वैक्सीनेशन साइट की संख्या 5000 तक पहुंचाएंगे। आने वाले दिनों में चरणबद्ध तरीके से आगामी माह में उप स्वास्थ्य केंद्र तक समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स के रूप में चिन्हित करते हुए वैक्सीनेशन प्रारंभ किया जाएगा। बैतूल जिले में कैडबरी चॉकलेट के रैपर में अवैध मादक पदार्थ अफीम भरकर बेचने वाले 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 करोड़ रुपए की 5 किलो 600 ग्राम अफीम बरामद की है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह अफीम चॉकलेट के रैपर में बेची जा रही थी। दरअसल कैडबरी चॉकलेट के रैपर में अफीम भरकर ग्राहकों तक पहुंचाते थे। इससे किसी को शक नहीं होता था। पुलिस भी पहले इसे देखकर चौंक गई थी। बैतूल एसपी सिमाला प्रसाद ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक क्रिस्टा वाहन से अफीम ले जाई जा रही है। इस सूचना पर पुलिस की एक टीम गठित कर वाहनों की चेकिंग की गई। तभी एक सफेद कलर की इनोवा में रखे बॉक्स में चॉकलेट निकली और जब इस चॉकलेट को खोलकर देखा तो इसमें अफीम भरी हुई थी। दरअसल गिरफ्तार तस्कर मग सिंह राजपुरोहित का बैतूल के मुल्ताई में मिष्ठान भंडार है। अपने साथ सुरेश पवार के साथ मिलकर वह अफीम की तस्करी करता है। चॉकलेट रैपर में पैक अफीम को वह ग्राहकों तक पहुंचाता था। पुलिस ने उसकी गाड़ी से 3 कार्टन अफीम जब्त की है। इसके साथ ही पूछताछ के दौरान उसके मिष्ठान भंडार और गोदाम से 2 किलो 600 ग्राम अफीम बरामद की गई है। मग सिंह ने पुलिस को बताया कि अफीम और एमपी और राजस्थान की सीमावर्ती इलाके से लाता था। इसकी बिक्री बैतूल में करता था। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग शनिवार को ग्वालियर के दौरे पर थे। इस दौरान वह ग्वालियर के जया रोग अस्पताल में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में अव्यवस्थाओं को देखकर मंत्री विश्वास सारंग भड़क गए। वहां मौजूद डॉक्टरों और कर्मियों को उन्होंने गुस्से में खूब सुना दिया है। गंदगी को लेकर उन्होंने संबंधित कंपनी को हटाने के निर्देश भी दिए हैं। दरअसल मंत्री विश्वास सारंग जया रोग अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग, अस्पताल की मेन बिल्डिंग और सुपर स्पेशलिस्ट का निरीक्षण कर रहे थे। इस दौरान सारंग को कई मरीज इलाज के लिए परेशान होते हुए नजर आए। इसके साथ ही अटेंडरों के बैठने के स्थान पर उन्हें गंदगी भी दिखी। गंदगी देख मंत्री विश्वास सारंग गुस्से से लाल हो गए। साथ चल रहे जिम्मेदारों की क्लास उन्होंने मौके पर ही लेनी शुरू कर दी। वहीं एक बुजुर्ग महिला को उसका बेटा 4 दिनों से इधर से उधर स्ट्रेचर पर लिए घूम रहा था। आनन फानन में सारंग उस मरीज के पास पहुंच गए। मरीज की परेशानी और डॉक्टरों की गैर जिम्मेदाराना रवैया को लेकर फिर से भड़क गए।
उसके बाद उन्होंने डॉक्टरों को भी खरी खोटी सुनाई है। साथ ही व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देश दिए हैं। ग्वालियर के जया आरोग्य अस्पताल में साफ सफाई की जिम्मेदारी यूडीएस कंपनी संभालती है। गंदगी देख भड़के मंत्री ने अस्पताल अधीक्षक से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कंपनी हमारी सुनती नहीं है। उन्होंने मौके पर मौजूद यूडीएस कंपनी के अधिकारियों को फटकार लगाई है। साथ ही 1 महीने का पेमेंट रोकने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, संविधान सभा के अध्यक्ष, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उन्हें नमन करते हुए कहा कि पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वतंत्रता संग्राम, संविधान निर्माण में अतुलनीय योगदान दिया। उन्होंने सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांत पर अमल किया। उनके विचार और आदर्श हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। सेवा भाव से किया जाने वाला कर्म ही समाज में समरसता का स्पंदन करता है। संत रविदास जी ने आजीवन इसी सेवा भाव को अपना मूल मंत्र मानकर समरस समाज बनाने के लिए कार्य किया। यह बात आज सेवा भारती प्रांतीय कार्यालय में आयोजित सेवा भारती मध्य भारत के वेबसाइट लोकार्पण कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक गोरेलाल ने कही। संत रविदास जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में सामाजिक समरसता और सेवा भारती की कार्य पद्धति के विषय पर विशेष व्याख्यान देते हुए उन्होंने बताया कि सेवा भारती मध्य भारत ने शिक्षा, संस्कार और सामाजिक समरसता के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया है। लॉकडाउन के समय में सेवा भारती के कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए सेवा कार्य हमें यह बताता है कि सेवा भारती ने पूरे समाज को अपना मानकर समाज के लिए कार्य किया है। संत रविदास जी के सामाजिक समरसता के विचार और सेवा भारती के द्वारा किए गए कार्यों ने समाज को मजबूत और एकजुट किया है, समाज को सशक्त प्रेरणा देते हैं। सेवा भारती मध्य भारत के वेबसाइट के लोकार्पण कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित गोरेलाल खांडेकर ने बताया कि सेवा भारती के कार्यकर्ताओं ने विकट परिस्थितियों में भी पूरे समाज को अपना मानकर कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। सेवा भारती के कार्यकर्ताओं का कर्म समाज का पाथेय है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। प्रदेश में बिजली उत्पादन के लिए 2 साल पहले शुरू हुई इकाइयों में तकनीकी खराबी आई है। सुधार कार्य पर मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी ने 6,600 करोड़ रुपए खर्च भी कर दिए। बावजूद इसके प्रदेश को बिजली नहीं मिल पा रही है, क्योंकि दोनों ही इकाइयों में बिजली का उत्पादन फिलहाल ठप है। तकनीकी खराबी की वजह से 1320 मेगावाट बिजली का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। इकाइयों के टरबाइन में तकनीकी खराबी बताई जा रही है। हैरानी की बात यह है कि कंपनी के अफसरों ने इकाइयों को गारंटी अवधि में जांच ही नहीं करवाया। अब इकाइयों में आई खराबी को सुधारने के लिए करीब 115 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय बताया जा रहा है। इस संबंध में राजेंद्र अग्रवाल ने न्यायिक आयोग को पत्र लिखा है, जिसमें आरोप लगाया है कि सिंगाजी ताप विद्युत ग्रह परियोजना ग्रह चरण 2 की इकाइयां अत्यंत तेज गति से निर्धारित समय पर स्थापित लगाया गया है। इन इकाई में 3 नंबर की इकाई को 47 माह और 4 नंबर को 51 माह में क्रियाशील किया गया है। मौजूदा दौर में प्लांट की 2 इकाइयों में एचपी टरबाइन की तकनीकी खराबी है। इस वजह से अगस्त और सितंबर 2020 से प्लांट में उत्पादन बंद है। इससे ऐसा लग रहा है कि इकाइयां जल्द क्रियाशील करने की वजह से तकनीकी मापदंड, सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र वन्य प्राणियों के रहवास के लिए सबसे अनुकूल माना जा रहा है। यही कारण है कि बांधवगढ़ की बाघिन के बाद अब पेंच राष्ट्रीय उद्यान से 2000 चीतल लाने की तैयारी की जा रही है। एसटीआर के विभिन्न इलाकों में इन चीतल को समूह में छोड़ा जाएगा। प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह के निर्देश पर एसटीआर प्रबंधन चीतल के रहवास स्थान की स्थिति देखने में जुटा है। इसकी रिपोर्ट शासन स्तर पर भेजी जा रही है। चीतल के समूह आने से सबसे बड़ा फायदा यहाँ के बाघों को मिलेगा। बाघ को आसानी से शिकार उपलब्ध होगा।
चीतल के समूह को अलग अलग समय पर एसटीआर में लगाया जाएगा। बोरी रेंज के चूरना बोरी मड़ई में ये चीतल रहेंगे। खास बात यह है कि करीब 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में समूह विचरण कर सकेंगे। क्षेत्र संचालक एल कृष्णमूर्ति ने बताया कि जंगल में बड़ी घास काफी अधिक मात्रा में है। शाकाहारी वन्य प्राणियों के लिए भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेगा। साथ ही रहवास के लिए अनुकूल माहौल मिल सकेगा। 2 दिन पहले ही 12 सिंगा को एसटीआर की बोरी रेंज में लाया गया। लेन देन के झगड़े में बदमाशों ने अपने दोस्त को पहले फोन कर बुलाया, इसके बाद जबरदस्ती कार में बैठा ले गए, इसकी पिटाई की। उसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पुलिस ने केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामला इंदौर शहर का है। वैशाली नगर निवासी 22 वर्षीय नीतेश कैलाश भाटिया और वैभव दोनों दोस्त हैं। नीतेश ने उससे गाड़ी दिलाने के नाम पर 60,000 रुपए लिए थे। नीतेश पैसे नहीं लौटा रहा था। 2 दिन पहले वैभव ने नीतेश को फोन कर C21 मॉल के पास बुलाया। नीतेश पहुंचा तो यहाँ पहले से ही वैभव व 2 अन्य युवक मौजूद थे। वैभव ने फिर से पैसे मांगे। नीतेश ने देने से मना कर दिया। आरोपियों ने नीतेश को जबरदस्ती कार में बैठा लिया। उससे कहने लगे कि वो घर वालों से पैसा मंगाए। नीतेश ने मना किया तो उसकी पिटाई भी की। बताया जाता है कि आरोपियों ने पिस्टल भी अड़ा दी थी। किसी तरह नीतेश जान बचाकर आरोपियों के चंगुल से छूटकर विजयनगर थाने पहुंचा। पुलिस ने मामले में देर रात केस दर्ज किया है। एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। नीतेश के पिता प्रेस फोटोग्राफर रहे हैं। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में रविवार 28 फरवरी 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। सोमवार 1 मार्च 2021 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह हर वीडियो के आखिर में हम आपको बताते ही हैं। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपको ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे। ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप जैसे ही आपको ये मिलता है, आप ये राइट हैंड साइड में देखिए सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब आ जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोज़, प्लेलिस्ट सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।